धर्म रहेगो नाय। पाप होए कलयुग में मेरे राजा रे, पाप होए कलयुग में सतवादी रे धर्म रहेगो। धर्म रहेगो नाय पाप सबके दिल छावे। धर्म रहेगो नाय पाप सबके दिल छावे। सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौज उड़ावे रे। जहाँ बिटियां घूमे कुंवारी सगे मात पुत्र सतावे। पाप हुए कलयुग में मेरे राजा रे, पाप हुए कलयुग में सतवादी रे धर्म रहेगो नाय। पाप होए कलयुग में मेरे राजा रे, पाप होए कलयुग में सतवादी रे धर्म रहेगो। और जानना चाहते हो और सुनो। घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी। कलयुग में घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी। अपने पति को छोड़े नारे करे और सयारी रे। ना मंदिर कोई जावे दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठेका बहुत दिखावे। पाप हुए कलयुग में एलनिया रे, पाप हुए कलयुग में सतवादी रे धर्म रहेगो नाय। पाप होए कलयुग में मेरे राजा रे, पाप होए कलयुग में सतवादी रे धर्म रहेगो। आओ हम बताते हैं इसके शासन में होगा तो होगा क्या। आपको मैं बता रहा हूं समय ऐसा आएगा धर्म रहेगो नाय पाप सबके दिल छावे। और सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौज उड़ावे। जहाँ बिटियां घूमे कुआरी और सगे मात को पुत्र सतावे गारी दे घर वाली। इसके साथ साथ कलयुग यही होगा। और सुनो रूपेश, अगर आपको शंका हो तो घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी। कलयुग में सनिल ऐसा ही होगा। घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी। अपने पति को छोड़ नारी करे और सियारी। न मंदिर कोई जावे और दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठेका। अरे भैया ऐसा होगा। जो इतने शब्द कहे, जो इतने शब्द सुने, परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। और जैसे ही परीक्षित महाराज को क्रोध आया तो तलवार लाई एलनिया। तो क्या समझ लिया इतनी जल्दी। भारत का जमाना बीता है रे। मूर्ख पार्टियां से चले गए तो अंश तो जीता है। क्या समझ लिया इतनी जल्दी। भारत का जमाना बीता है रे। मूर्ख पार्टियां से चले गए तो पर अंश तो जीता है। क्या समझ लिया तूने? ये समझ लिया भीम चले गए कोई गदाधारी नहीं है। तूने ये समझ लिया अर्जुन चले गए कोई भाणाधारी नहीं है। उसी वंश का हूं मैं, जड़ से उखाड़ करके तुझे हम फेंक दूंगा। जो इतने शब्द कहे जवाब दिया। कलयुग बोला महाराज हमारा दोष क्या है? जवाब दिया सब तेरे अंदर दोष है, सब तेरे अंदर अवगुणी अवगुण है। जवाब दिया अवगुणों की तुम बात कर रहे हो कि कस्तूरी में है दोष।
कस्तूरी ये हिरनी की नाभि में पाई जाती है, शायद बुजुर्गों ने देखी हो। कस्तूरी में है दोष जो रंग नहीं लाई है, और सोना में है दोष सुगंध नहीं लाओ है। ओ राजन कहे पागल हुई एक न एक अब गुड़ हर ने हर के लगाओ है। कोई शराब पीता है ये गुड़, कोई मांस खाता है ये गुड़, कोई पराई स्त्री की तरफ देखता है गलत दृष्टि से ये गुड़। परम पिता परमात्मा ने सबके अंदर गुड़ अब गुड़ दिए हैं, और हमारी तो बात कर रहे हैं, हमारी तो बात छोटी है। जो इतने शब्द कहे, अगर तुम मारना चाहते मुझे मार दो, ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अब आप देख लो, मारना चाहते हो मार दो, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। जो ब्रह्मा जी का नाम लिया सोई परीक्षित महाराज थम गए। जब आप देखे कोई बात नहीं, छोड़ो, वापस लौट आए। जब अब तो 4 भैया है, 3 भैया गुजर गए। अब देखो बात जो है, जैसे 4 भैया हैं, 3 भैया को ब्याह कर दो, और एक भैया ऐसे प्रबल की दान ढील दो, तो फिर दुख तो वो तो ही तो देखो मतलब भूख सुना गई है, पर लेकिन मगी आत्मा तो रोज है ना, तो रोती। तो जवाब दिया है, 3 भाई हैं गुजर गए, हंस खेल के कट गए, इन्हों के दिन कट जाए, चला छोड़ो। कलयुग से हटके धर्म के पास में आए, धर्म की बात बताते हुए बोले, आओ हम बता रहे इसके शासन में होगा तो होगा क्या राजन। उसने 2 बातें मीठी पकड़ा दी, आप मीठी बातों में आ गए। ऐसा नहीं होता है, सुनो ना मेरी बात। कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। और संत भगवान का, हमारा पूरे फुल स्टाफ का राम वृष भैया हैं, उनके यहाँ खाना की व्यवस्था है। हम तो संत, हम भी संत हैं, जहाँ कहोगे वहाँ खाएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ पिएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ। मन की और सबसे आखिरी दिवाली है। और बताऊं, जवाब दिया, कहिए क्या कहना चाहते हो? सुनो। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, क्षत्रिय कायर हुई जाएंगे, अकीदड़ धमकी दिखलाएंगे। आगे वो
समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, क्षत्रिय कायर हुए जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएंगे। समय आ रहा है, वो ऐसा समय आने वाला है, समझ गए? ऐसे कलयुग, तुम कलयुग को बढ़ाना चाह रहे हो? जो इतने शब्द सुने परीक्षित महाराज तलवार लेकर के फिर पहुंच गए। अब तू ऐसा कर, काला है ऊपर से अंदर से भी काला है, केवल एक गुण मुझे बता दे। एक गुण बता दिया मैं तुझे छोड़ दूंगा, एक भी तेरे अंदर गुण नहीं है, इसी तत्काल हम तुझे मार दूंगा। जो इतने शब्द सुने रूपेश, भूत गत की बात, कलयुग बोले महाराज कलयुग केवल और नाम यधारा, सुमिर सुमेरे नर उतरे पारा। कोई बात नहीं, कलयुग केवल नाम अंधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग हमारे युग में केवल परमात्मा का नाम आत्मा से ले लेना, तत्काल आराम मिल जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा जैसे सतयुग रहा, द्वापर रहा, त्रेता रहा, वैसे तुम नहीं रहोगे, जैसे हम बताएंगे वैसे तुम रहोगे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं। बहुत सुंदर प्रसाद दे दो भैया, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया जहां शराब पी जाए वहां आपका वास है। जिस घर में माँ बाप का सम्मान न हो उस घर में तुम्हारा वास है। जहाँ मांस खाया जाए जिस घर में शराब पी जाए अलानी, उस घर में तुम्हारा वास है। याद रखना, इतने कुछ शब्द बताए। तो परीक्षित महाराज से कहा है कि तुम एक स्थान मुझे ऐसा बता दो जो कि हम एक पल बैठ के हम आराम कर सकें। तो परीक्षित ने न सोचा और न समझा, मुंह से निकल गया कि तुम जाओ कंचन में वास करो। एक पुस्तक में बहुत सुंदर लिखा था एक लाइन कि कनक कनक ते सौ गुनी। शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, क्लास 5 या 4 की पुस्तक में लिखी थी कि कनक कनक ते सौ गुनी और मानकता दिखाए और के खाए बोराए के पाए बोराए। हिंदी शब्द का एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कनक, कनक का मतलब सोना भी, कनक का मतलब धतूरा भी। के खाए बोराए के पाए बोराए। कनक कनक ते सौ गुनी और मानकता अधिकाय और के खाए बोराए के पाए बोराए। सोने का मुकुट था परीक्षित महाराज के सिर पर, बिल्कुल देवी नहीं की उस नीच ने। लला के कलयुग छोटो रूप बनाओ, कलयुग छोटो रूप बनाओ, सोने को मुकुट दे चढ़िया। तब राजा ने सुबनाओ
परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। सोने में और सवार है कलयुग। कौन से सोने में? अधर्म का सोना। जैसे तुम किसी का चुरा लो, और जो सोने की चोरी तो मातान में ज्यादा खैर होती है। ब्याह बरात में कहूँ जाते ही हाल पर रात ही हाल जा लगवा लगा कहूँ जाके निकाल ले। यहाँ तो मतलब सब माताएं बढ़िया है, हमने सुनी है अधिकांश ब्याह बरात में ज्यादा चोरी होती है। डियन डियन पर रात ही हाल बाकी लड़ खींच लेते उठ। देखो यहाँ तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहे। हाँ, कच्छ लोगों में, कच्छ माताओं और कच्छ माताओं को स्वाब होता है चोरी करने में। और जैसे कहीं पड़ा मिल जाए सोना, इसमें भी कलयुग का वास है। इस सोने में वास नहीं है जो अपनी कमाई हुई दौलत से बनवाया हो। अधर्म के सोने में कलयुग का वास है, अपने सोने में कलयुग का वास नहीं है। कलयुग सवार हो गया, और जब कलयुग जब सवार हुआ है चाचा, गले में खरासें आई, गले में खरासें आई, गला सूख गया, पानी की आस करता हुआ लला। अरे राजे लगी प्यास और भूप जब आगे मोरे दहायो। जब परीक्षित महाराज आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े, अरे जहाँ पे बैठे तपदारी, अरे जहाँ पे बैठे तपदारी, जब राजा लोमस ऋषि के सामने आया, नेत्र बंद किए हुए समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने सोचा इसने मेरा अपमान किया तो हम इसका अपमान करेंगे। मृतक सर्प पड़ा हुआ था, बाण के नोक से उठाया, गर्दन में डाल करके राजा चला गया। अरे लिखी को कुएं मिटवैया, अरे लिखी को कुएं मिटवैया, मेरी बजरंगी के बिना हमारी डमाडोल नैया। राजा परीक्षित गर्दन में सर्प डाल करके मरा हुआ वहां से चले गए, घर पहुंचे। जैसे ही मुकुट जो था मुकुट उतार के रखा तो परीक्षित महाराज की आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। किसी संत ने जाकर के बताया श्रृंगी ऋषि को, तुम्हारे गुरु पिता का अपमान करके यहाँ का राजा चला गया। कमंडल में से जल लिया श्रृंगी ऋषि ने, और श्रृंगी ऋषि जो थे बहुत क्रोधी महात्मा थे। कमंडल में से जल लिया और श्राप देने लगे। मेरे हाथन से मौत तेरी लिखी भेजी।
दे दिया कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया पथ के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता ने। ओ सावधान यो सावधान, बुई तक्षक जीवित हुई जाइए, और साथ में रोज इस पापी को यमपुर की हवा। भूत कत की बात लला रूपेश। श्राप जब दिया है, लोमस ऋषि के नेत्र खुले, श्रृंगी ऋषि पास में आए। लोमस ऋषि ने कहा बेटा तुमने बहुत गलत किया, परीक्षित जैसा राजा न आज तक हुआ है न कभी भविष्य में होगा, तुमने बहुत गलत किया। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसे भले राजा को तूने श्राप दे दिया, न आज तक ऐसा हुआ न कभी भविष्य में ऐसा राजा होगा। जवाब दिया आपका अपमान करके गया सो। लोमस ऋषि बोले बेटा हमारा अपमान करके नहीं गया, वो कलयुग करके गया है। जाओ उससे कह देना जाकर के 7 दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। हाँ, एक संत गए, सारा हाल बताया, राजसी वस्त्रों को उतार करके कहने लगे हमारे तो कर्मों का दंड है, खेत में जो सा बीज डालोगे दुर्गेश वो ही उपजेगी फसल, धान बोओगे धान उपजेगो, गेहूं बोओगे गेहूं ही काटने को मिलेगो, है ना। परीक्षित महाराज ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण किए। नबलदे आ गई आरती करने के लिए। जवाब दिया आज के बाद अब हम नहीं रहेंगे। नबलदे को रोता छोड़ करके परीक्षित महाराज कि छोड़े चले रजधानी, और अपनी छोड़े चले रजधानी, अपनी छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। हस्तनापुर सी नगरी छोड़ी, हस्तनापुर सी नगरी छोड़ी, अब गंगा की भूमि रानी, अपनी छोड़ चले। गंगा की भूमि रानी, अपनी छोड़ चले। ए भैया छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। लला कुटुम कबीरा सबई छोड़ा, कबीला सभी छोड़ा, अपनी प्रजा से खड़ा मोड़ा, अपनी प्रजा से मुखड़ा मोड़ा, अपने सूरज से मुखड़ा मोड़ा, अपनी प्रजा से मुखड़ा मोड़ा। अब गंगा की भूमि वीराने, अपनी छोड़ चले। गंगा की भूमि वीराने, अपनी छोड़ चले। बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए। नाग छुलाए नाग छुलैये, नाग छुलाए नाग छुलाए, नाग छुलाए